17 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के यूरी सेक्टर में सुबह का समय था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब बदलने वाला था। सुबह करीब 5:30 बजे अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे कैंप को हिला दिया। 4 भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और क्रूर था कि 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा था, दर्द था और एक सवाल था, अब क्या होगा? उस दिन के बाद सिर्फ शोक नहीं था, बल्कि एक फैसला लिया गया। एक ऐसा फैसला जिसने भारत की सैन्य इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 28 सितंबर 2016 की रात जब दुनिया सो रही थी, कुछ लोग जाग रहे थे। ये लोग आम नहीं थे। ये थे भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो। उनके पास एक मिशन था, एक गुप्त मिशन। इस ऑपरेशन को बाद में नाम दिया गया 2016 इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल स्ट्राइक। रात का अंधेरा उनका साथी था। कमांडो चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी को पार कर गए। ये काम आसान नहीं था। हर तरफ बारूदी सुरंगें, निगरानी और दुश्मन की चौकियां थीं। एक गलती और सब खत्म। कमांडो छोटे छोटे समूहों में बंट गए। उनका लक्ष्य साफ था, आतंकी लॉन्च पैड्स। यही वे जगहें थीं जहां से आतंकियों को भारत में घुसने के लिए भेजा जाता था। हर कदम बहुत सोच समझ कर रखा गया। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही सटीक लोकेशन पता कर ली थी। समय बिल्कुल सही होना चाहिए था और कार्रवाई बिना किसी गलती के। रात के अंधेरे में कमांडो धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए। उन्होंने नाइट विजन उपकरणों का इस्तेमाल किया। हर हरकत शांत, हर फैसला सटीक। और फिर हमला शुरू हुआ। ग्रेनेड और गोलियों की बौछार के साथ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कई लॉन्च पैड्स नष्ट कर दिए गए और कई आतंकियों को मार गिराया गया। यह सब कुछ ही घंटों में पूरा हो गया। तेज, सटीक और घातक। सबसे खास बात, भारतीय सेना के किसी भी कमांडो को कोई नुकसान नहीं हुआ। मिशन पूरा हुआ और सभी कमांडो सुरक्षित वापस अपनी सीमा में लौट आए। 29 सितंबर की सुबह रणबीर सिंह ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। यह ऐलान पूरे देश के लिए एक संदेश था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह एक संदेश था, एक साफ संकेत कि अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा, और वह भी सही समय पर, पूरी तैयारी के साथ। इस ऑपरेशन की योजना में कई एजेंसियों का योगदान था। सेना, खुफिया विभाग और सरकार। हर स्तर पर तालमेल बेहद जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मिशन की पूरी जानकारी दी गई थी। अंतिम मंजूरी उनके स्तर पर दी गई। यह एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन जरूरी भी। ऑपरेशन का उद्देश्य साफ था, आतंकियों को उनके ठिकानों पर ही खत्म करना ताकि भविष्य के हमलों को रोका जा सके। यह स्ट्राइक लाइन ऑफ कंट्रोल के पार की गई थी, लेकिन बहुत सीमित दायरे में। निशाना सिर्फ आतंकी ढांचे थे, आम नागरिक नहीं। यह आधुनिक युद्ध का एक उदाहरण था, जहां सटीकता और खुफिया जानकारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस मिशन के बाद भारत की रक्षा रणनीति में एक साफ बदलाव देखने को मिला। जहां पहले संयम ज्यादा दिखाया जाता था, अब सक्रिय जवाब देने का संकेत दिया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस ऑपरेशन को ध्यान से देखा गया। भारत ने इसे आत्मरक्षा के तहत लिया गया कदम बताया। देश के अंदर लोगों ने इस ऑपरेशन का समर्थन किया। यह सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, यह एक भावनात्मक पल था। उरी हमले का जवाब मिल चुका था, लेकिन हर कहानी के कुछ अनदेखे हिस्से भी होते हैं। इस ऑपरेशन की कई सटीक जानकारी आज भी गोपनीय है। कितने कमांडो गए, कौन थे, किस रास्ते से गए, यह सब आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया। और शायद यही वजह है कि यह कहानी और भी मजबूत बन जाती है, क्योंकि कुछ हीरो हमेशा परछाइयों में ही रहते हैं। आज भी जब हम 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हैं, तो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं याद आता, बल्कि वह साहस याद आता है, वह योजना याद आती है, और सबसे ज्यादा वे सैनिक याद आते हैं जिन्होंने बिना किसी शोर के अपना काम किया। ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, ये कहानी है एक देश के जवाब की। एक ऐसा जवाब जो पूरी दुनिया ने सुना।